ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 10 को लिया था, है ना। 10 में हमने ऋषभ देव की कल चर्चा करी थी। और ऋषभ देव जो जो भगवान के अवतार हैं, और वो जो है इनके पुत्र राजा नाभि के और उनकी पत्नी मेरू देवी, जिनका नाम सुदेवी भी है, उनके पुत्र हैं। तो कल हमने उनकी पूरी वंशावली का वर्णन किया था। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र, अग्निद्र के पुत्र राजा नाभि, और राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव, है ना। तो इस प्रकार स्वयंभू मनु के परिवार में आगे चल के उनके कुल में ये उत्पन्न होते हैं जो भगवान स्वयं साक्षात भगवान है। और इनके पुत्र हुए राजा भरत, जिनके बारे में वीडियो बनता है ना, कि वो 3 जन्म, एक जन्म पहले राजा भरत थे, क्योंकि स्वयंभू जो ऋषभ देव है उन्होंने अपना राजपाट पूरा ऋषभ अपना राजा भरत को दे दिया था। फिर राजा भरत ने आगे चल के वैराग्य आया उनके अंदर, तो उन्होंने घर बार छोड़ के जंगल चले गए, तपस्या करी। तपस्या के समय फिर हिरण मिल गया, हिरण से आसक्त हो गए, अगला जीवन हिरण का मिल गया। उन्हें चेतना पूरी याद थी, पूर्व जन्म पूरा याद था, क्योंकि उन्होंने बहुत घोर तपस्या करके भगवान की भक्ति करी थी। तपस्या में भक्ति की तपस्या करी थी उन्होंने बहुत, तो इसलिए सब कुछ याद था। और हिरण के शरीर में भी उन्हें याद था, तो वो हिरण के शरीर में भी उन्होंने केवल साधुओं का संग किया, सूखे पत्ते खाते थे, और अंतोदगत्वा उन्होंने अपने प्राणों को त्याग छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। फिर तीसरा योनि मिली मनुष्य दोबारा, ताकि जो भूल है वो सुधार सके और भगवान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही भगवान की प्राप्ति होती है ना। तो थर्ड जीवन जो मिला जड़ भरत, सब कुछ याद था बचपन से, तीनों जन्म, पहला भरत वाला जन्म भी याद था, हिरण वाला भी जन्म याद था, फिर तीसरा जन्म हो गया ये भी याद है। तो जब पूरा स्मरण था तो उन्होंने कहा इस बार कोई गलती नहीं करूं। छोटी सी गलती के कारण हिरण बनना पड़ गया, अब गलती करूंगा तो फिर मेरा जो है चांस छूट जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, बचपन से किसी से बात ही नहीं किया, जड़वत आचरण किया इन्होंने, और किसी से बात नहीं करते थे। जो मिल जाए उसी में ठीक, नहीं मिले तो ठीक, चुपचाप बैठे रहते थे अपना अंदर ही अंदर, हृदय में भगवान का नाम जप चल रहा है, हृदय में। क्योंकि बाहर बोलेंगे तो लोग फिर आसक्त हो जाएंगे, उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, और आकर्षण होने के कारण जो है कर्म बंधन जागृत हो जाएगा, और फॉलोअर्स आ जाएंगे।
फिर ऐसी स्थिति में फिर कहीं अगर गलती हो गई, आसक्ति हो गई, तो मैं परेशान हो जाऊं, फिर मेरे को दोबारा आना पड़ जाएगा। तो इस कारण जो है वो जड़ भरत बन के उन्होंने अपनी भक्ति करी और भगवान की प्राप्ति करी। तो ये ऋषभ देव की कहानी ये भी फर्स्ट मनवंतर की हो गई, है ना। राजा भरत की कहानी भी पहले मनवंतर की है, ध्रुव महाराज की कहानी भी पहले मनवंतर की है, कपिल भगवान की कहानी भी पहले मनवंतर की है, सुयज्ञ नामक जो भगवान हुए वो भी पहले मनवंतर में हुए। तो ये सब के सब पहले मनवंतर में आए थे, है ना। तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। तो कल हमने इसको किया, आज हम श्लोक क्रमांक 11 में प्रवेश करेंगे। आज का जो वर्णन है वो भगवान के हयग्रीव अवतार का वर्णन होगा। तो थोड़ा सा एक प्रवेश करते हैं आज के इस श्लोक में। दिख रहा है क्लियर? प्रभु जी अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? अभी नहीं आ रहा है प्रभु जी, स्टार्ट हो रहा। नहीं दिख रहा? नहीं, नेट का प्रॉब्लम है शायद, नेट का प्रॉब्लम है। लोडिंग ले रहा है प्रभु जी। आया। आ रहा। भैया अभी आ गया प्रभु जी, आ गया। जी तो आज प्रवेश करते हैं 11 नंबर श्लोक में। अध्याय 7 स्कंद 2 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो एक बार मैं पहले पूरा श्लोक पढ़ता हूँ, फिर साथ में उसी क्रम में हम पढ़ेंगे। श्लोक 11। सत्रे ममास भगवान है शीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञः पुरुषस्तपनीय वर्णः, छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा, वाचो बभूसुरुषति श्वसतो अस्य नस्तः। तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं हम, या जो सिंपल हम पढ़ते हैं वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो कृपया बात न करें, श्लोक 11 को साथ में दोहराएं। सत्रे ममास भगवान है शीर्षाथो, सत्रे ममास भगवान है शीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञः पुरुषस्तपनीय वर्णः, साक्षात् पुरुषः। छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा, छन्दोमयो मखमयो देवतात्मा, वाचो बभूवुर्वुरुष वाचो बभूवुर्षु सतीश्वसतो अस्य नस्तः। वाचो हरे कृष्ण। सत्रे ममास भगवान हय शीर्षाथो, सत्रे ममास भगवान है शीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः, साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः, छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा, छन्दोमयो देवतात्मा, वाचो बभूरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। वाचो तत्रे ममास भगवान है शीर्षाथो,
सत्रे ममास भगवान वीर साधु साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः साक्षात् यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दो मयो मखमयो अखिलीय देवतात्मा छन्दोमयो छन्दोमयो देवतात्मा वाचो बभूवरुसतीह सस्तो असज्जनस्त वाचो सत्रे ममास भगवान हयशीर साधो भगवान है वीर साधो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्य तपनीय वर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा वाचो उशतीह स्वस्तोस्य नस्तः अनुवाद। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ कह रहे हैं जो है वह भगवान जो है हयग्रीव अवतार में प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, है ना। इसमें लिखा है ना अनुवाद में कि मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, याद है कि नहीं? 2.6.27 और 28 2, 6, 27, 28 है ना। उसमें हमने पढ़ा था क्या कहते हैं जो है ब्रह्मा जी की, जब मैं यज्ञ करने बैठा तो मेरे पास जो अव्यय जो मैंने यूज किया उसमें यज्ञ में जो भी सामग्री थी वह भगवान के अंग ही थे, याद है कि नहीं, है ना। 27 में कहते हैं इस प्रकार मुझे श्री भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्री तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आह्वान से परम लक्ष्य श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्ण आहुति पूरी हुई। इस प्रकार मैंने यज्ञ में भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया।
तो हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ से भगवान को प्रसन्न किया था, और यज्ञ में सामग्री जो इस्तेमाल हुई थी वो भगवान के अंगों से ही उनको प्राप्त हुई थी। तो हमने उस समय चर्चा करी थी, जो भी यज्ञ में सामान लगता है बेसिकली वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। इस संसार में हर वस्तु भगवान के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि उत्कृष्ट हैं, भक्त हैं, इसलिए वो हर जगह भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हर सामग्री में भगवान के अंगों का दर्शन कर रहे हैं। जैसे हमने चर्चा करी, वृक्ष जो होते हैं वो क्या है, भगवान के रोम है। तो जब वृक्ष की टहनियां, लकड़ियां अगर लाई जाएं यज्ञ के लिए, तो ऐसी में जो ब्रह्मा जी का दर्शन होगा वो क्या होगा, वो लकड़ियों में भगवान के रोम का दर्शन करेंगे, है ना। इस प्रकार भगवान के हर अंग से उत्पन्न हुआ सारा सामग्री का दर्शन ब्रह्मा जी ने सामग्री के रूप में नहीं किया था, वह भगवान के अंगों के रूप में किया। एक मैंने कल परसों भी वर्णन किया था चैतन्य चरितामृत में, उसमें कहते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। कि स्थावर भी देख रहे हैं, जंगम भी देख रहे हैं, जो मूवेबल है, जो इमूवेबल है, जो चलने योग्य चीजें हैं उसको देख रहे हैं, जो नहीं चलने जो योग्य है जैसे वृक्ष हैं, पत्थर हैं, ये सब नहीं चलते हैं तो इनको भी देख रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं। लेकिन न देखे तार मूर्ति, उनको उनके रूप में नहीं देख रहे हैं, पत्थर को पत्थर नहीं देख रहे हैं, वृक्ष को वृक्ष नहीं देख रहे हैं, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं देख रहे हैं, हवा को हवा नहीं देख रहे हैं, बादल को बादल नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, न देखे तार मूर्ति, उनके रूप में नहीं देख रहे हैं हम। कैसे देख रहे हैं, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जहां पे भी मैं देख रहा हूं वहां पे क्या दिख रहा है, मेरे स्वयं के निज, मेरे हृदय में जिनका मैं इष्ट मानता हूं, जिनकी मैं भक्ति करता हूं, जो मेरे परम हैं, जो मेरे स्वामी हैं, इष्ट देव स्फूर्ति, उनकी स्फूर्ति हो रही है जहां पे भी देख रहा हूं, है कि नहीं। हमें भी ऐसा दर्शन करना है, लेकिन पता नहीं कब प्राप्त हो पाएगा। है प्रयास तो रहता है, डेली सुबह प्रवचन करके ऐसा लगता है आज हर कहीं जहां देखूंगा मैं प्रयास करूंगा केवल भगवान का दर्शन करने की। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, सतोगुण, सुबह का माहौल सतोगुणी है, तो सुबह का सतोगुणी जैसे ही समय खत्म हुआ, रजोगुणी दोपहर का समय चालू हुआ 11-10 के बाद, तो धीरे धीरे रजोगुणी हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, है कि नहीं। फिर अपना निकल पड़े घर से, काम वाम, माता लोग किचन में घुस गए, सब्जी भाजी, और प्रभु लोग अपने व्यापार में, जॉब में, जो भी उनको आज का दायित्व है, बच्चे पढ़ाई लिखाई में घुस गए, तो भगवान को भूल गए। फिर ऐसे ही होता ही है, मेरे साथ भी होता, भूल गए। प्रयास तो रहता है कि करें करें करें, स्मरण करें, लेकिन फिर स्मरण नहीं हो पाता, क्योंकि रजोगुण आ गया ना, रजोगुण हावी हो गया हमारे ऊपर। और फिर शाम तक आते आते तमोगुण में तो और हालत ही खराब हो जाती, फिर तो थकान, आलस्य, अब तो जी, अब तो कुछ होगा ही नहीं यार, अब तो देखो भोग भी लगता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो खिला दो मेरे को, है कि नहीं। ऐसा हो जाता है, फिर तो पूर्ण तमोगुण में आ जाते हैं। और जो लोग व्यक्ति और देर तक जागते हैं वो तो और घोर तमोगुण का संग करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हमें रातों में जनरली जागना नहीं चाहिए, है ना। हमें जनरली जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि घोर तमोगुण होता है ना रात में। तो हमने जाना है, जो दूसरे अध्याय में भगवान बताते ही हैं कि जो व्यक्ति जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत रहता है वह जल्दी सो जाता है ना। उसके लिए रात्रि का समय जो है, अन्यों के लिए जो रात्रि है वह भक्त के लिए वो जो है जागने का समय है, और जो भक्त का जागने का समय है वो अन्यों का सोने का समय है ना। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृते संयमी, यस्याम जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम, जो जो सभी लोगों के लिए रात्रि है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृते संयमी, जो संयमी आदमी है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो उस समय जाग जाता है। अभी का समय है, 4 बजे उठ रहे हैं, सब सो रहे, हम जाग रहे हैं,
है कि नहीं? सभी का सोने का समय है और हमारे जागने का समय। और आगे कहते हैं यस्याम जागृते भूतानी, जो समय सभी के जागने का है, जो रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे सब लोग जाग रहे हैं, और सा निशा पश्यतो मुनि, वो तो रात्रि है संयमी आदमी के लिए, वो तो सो जाता है उसी समय। तो जितना हम लेट तक जगते हैं, धीरे धीरे तमोगुण बढ़ता जाता है। उस समय काल का प्रभाव है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर बढ़ रहा है, हमारे सराउंडिंग में उसकी प्रधानत्व आ जाती है। उस काल में हर समय का एक व्यक्ति जो होता है ना, जैसे हमारे जीवन में एक काल आएगा, उस समय हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे, फिर धीरे धीरे हम डाउन होते चले जाएंगे। जैसे वृद्धावस्था आएगी, हमारी शक्ति खत्म होती जाएगी। तो जब शक्ति खत्म हो जाएगी, तब अब हम चाहेंगे ना हमें शक्ति मिल जाए, हम पावरफुल बन जाए, तो नहीं बन सकते, क्योंकि आपका काल खत्म हो चुका है। आपका वो समय था, उस समय आप पूर्ण शक्तिमान रहोगे, लेकिन अब आप बुढ़ापे में शक्ति नहीं रहेगी आपके पास, आप कितना भी प्रयास कर लो, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। उसी प्रकार काल भी जो होता है, सुबह के काल में प्रधानत्व शक्तिशाली कौन होता है? सतोगुण होता है। दोपहर के काल में प्रधानत्व किसकी शक्ति रहती है? रजोगुण की शक्ति रहती है। और जैसे शाम होती, रात्रि होती है, तमोगुण की शक्ति आती है। इसको कोई बदल नहीं सकता, ये ऐसा डिसीजन लिया हुआ है ना। तो जिस समय में उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। बारिश अगर हो रही बाहर, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, गीले तो होंगे ही। बचाव कर सकते हैं, छतरी वतरी रख सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं अपना, जिससे उस काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पे भी थोड़ी सी भी चूक कर दी, हमने गलती कर दी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। बारिश आएगी, अगर चूक कर दी, छतरी नहीं उठाई, तो गीले होना अवश्य है, अवश्य। उसी प्रकार शाम के समय, रात के समय, तमोगुण के समय अगर थोड़ी सी भी चूक कर दी, तो अवश्य अवश्य तमोगुण आपको स्पर्श कर लेगा और आपको कार्य क्रिया करा ही लेगा, तमोगुण क्रिया। तो हमें क्या करना है? जागना है ना। तस्याम जागृते संयमी, जो संयमी व्यक्ति है वो जागता है और वो जानता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आत्म साक्षात के प्रयासरत जो भक्त है, वह अपने संयम के द्वारा इन गुणों से दूर रहता। वह जानता है कि इस समय, जैसे पानी में मगरमच्छ की शक्ति ज्यादा रहती और पृथ्वी में हाथी की शक्ति ज्यादा होती। पृथ्वी में मगरमच्छ की ताकत कम हो जाती है और पानी में मगरमच्छ की ताकत बढ़ जाती है। उसी प्रकार रात के समय तमोगुण की शक्ति बढ़ जाती है। थोड़ी सी भी चूक करेंगे तो तमोगुण का पूरा हमारे चित्त पे असर आ जाएगा और हम ऐसे कार्य करने लग जाएंगे। इसलिए उससे बेहतर है सो जाओ। जगना है उससे अच्छा सो जाओ, जल्दी सो जाओ। तमोगुण के समय को सो के निकाल लो, ताकि उसका असर ही न रहे हमारे ऊपर। यहाँ कह रहे हैं श्लोक में, सत्रे ममास भगवान है शीर्षाथो। सत्रे ममास, सत्रे ममास मीन्स मेरे यज्ञ के सत्र के दौरान, जो टाइम चल रहा था जिसमें मैंने यज्ञ किया, उस सत्र में। तो सत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो लंबा यज्ञ था, बहुत लंबा, छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। लंबे समय तक चलने वाला जो यज्ञ उत्सव जो ब्रह्मा जी ने मनाया था, यज्ञ किया था भगवान की प्रसन्नता के लिए, उस समय की बात है। आस मीन्स प्रकट हुआ। भगवान, स्वयं भगवान उस मेरे यज्ञ के समय प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? है शीर शाथो, है मीन्स घोड़े का, शीर्षा, शीर मीन्स घोड़े का सिर, आथो इस प्रकार, घोड़े के सिर के रूप में जो है वह प्रकट हुए। मतलब एक भगवान प्रकट हुए जिनका सिर जो था वो घोड़े के समान था। ऐसे रूप में भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे यज्ञ के सत्र के दौरान प्रकट हो गए। शीर्षाथो, हयग्रीव, जिनका नाम हयग्रीव अवतार है भगवान। बताइए, कोई भी भगवान ने छोड़ा ही नहीं। घोड़े के रूप में भी भगवान प्रकट हो गए, कछुए के रूप में भी प्रकट हो गए, मछली के रूप में भी प्रकट हो गए, वराह सूकर के रूप में भी प्रकट हो गए। हर रूप में तो प्रकट हो गए। और कौन से, और भी बहुत सारे बचे हैं जिसमें प्रकट तो नहीं हुए।
हो जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी की ना किसी में लीला चल रही है भगवान की, कहीं ना कहीं तो प्रकट हो ही जाते। घोड़े के रूप में भी भगवान प्रकट हो गए। और क्या कह रहे हैं, साक्षात साक्षात स, वे जो है वो साक्षात भगवान हैं आंखों के सामने। साक्षात, साक्षात मीन्स आंखों के दृश्य, मैं देख सक रहा था, साक्षात मेरे सामने उपस्थित हो गए थे, वे खड़े हो गए थे, जिसको आंखों के द्वारा मैं देख सक रहा था नॉर्मल आंखों से, साक्षात प्रत्यक्ष मेरे सामने। स यज्ञ पुरुषः, वह यज्ञ पुरुष भगवान, वह यज्ञ पुरुष भगवान। आगे कह रहे हैं स यज्ञ पुरुषः तपनीय वर्णः, तपते हुए स्वर्ण की कांति वाले रूप में प्रकट हो। जो यज्ञ के दौरान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यज्ञ चल रहा था ना, यज्ञ के दौरान ही प्रकट हुए थे, तो यज्ञ पुरुष कह रहे हैं। यज्ञ पुरुष जो थे वे स्वयं स्वर्ण की कांति का वर्ण लेके प्रकट हुए। उनका जो रंग था वो सोने के रूप का वर्ण था। घोड़ा सोने के रूप का, सोने के कलर का घोड़ा। प्रभु श्री राम की कथा में तो हम सुनते हिरण था वो, जो सीता मैया को आकर्षित करने आया था, सोने का, है ना, मरीची था, जो मरीची नाम था ना उसका, वो आया था सोने का रूप हिरण का लेके आया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब वही घोड़ा जो है वो स्वर्ण कांति वाला घोड़ा था जो प्रकट हुआ वहां पे। और आगे कह रहे हैं छंदोमयो, छंदोमयो मीन्स वे साक्षात वेदमय हैं, वेद हैं वो साक्षात। कौन? भगवान जो प्रकट हुए। तो भगवान वेद क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान वेद हैं ही, है ना? सर्वस्य चा हृदय, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेदो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। हे अर्जुन, मैं ही समस्त वेद हूँ, वेदों में जाने ले लायक मैं ही हूँ, वेदों को संकलन करता भी मैं हूँ, और वेदों का कारण भी मैं हूँ, और मैं ही साक्षात वेद हूँ। छंदोमयो, भगवान कह रहे हैं, नहीं ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान साक्षात वेद हैं, वेदमय हैं। वेद समझ लीजिए, वेदों को अगर कोई पुरुष के रूप में रखा जाए तो वो साक्षात भगवान, ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मखमयो, मखमयो मीन्स यज्ञ रूप है भगवान, साक्षात भगवान यज्ञ के रूप में भी है। तो वो जो आए थे, प्रकट हुए थे, वो भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। हमने पढ़ा था अभी कुछ काल पहले भी एक श्लोक पढ़ा था, जिसमें कहते हैं कि भगवान जो है, दो श्लोक हो गए थे, 1.2.28 और 29, और 2.5.15-16, 2, 5, 15, 16, है ना। उसमें जब मंगलाचरण करते हैं, है ना, नहीं मंगलाचरण की बात नहीं, वो तो चौथे अध्याय में मंगलाचरण करते हैं, लेकिन उसके बाद बताते हैं 2, 5, 15, 16 में मैं पढ़ रहा हूँ। नारायण परावेदा, नारायण अंगजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा, नारायण परायोगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने 2, 5, 15, 16 में ये श्लोक बोला था, और सूत गोस्वामी ने 1.2.28 और 29, 1, 2, 28, 29 में बोला था। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। तो दोनों श्लोक लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ कह रहे भगवान वासुदेव जो है वही परावेद, वो स्वयं वेदों के परे है। वेद वेद भी उन्हीं से ही प्रकट हो रहे, परावेद। वासुदेव परामखा, समस्त यज्ञ को प्रकट करने वाले भी वासुदेव है, परा है, उनसे ऊपर है वो। मतलब सपोज करो, जैसे प्रकट हो रहा है ना, लीनिएज हो रहा है, पिता से पुत्र प्रकट हुआ, फिर पिता भी अपने पिता से प्रकट हुआ, उसके ऊपर पिता, उसके ऊपर पिता, उसके ऊपर पिता। तो वो पिता के कारण पुत्र, पुत्र पौत्र इत्यादि प्रकट हुए ना, वो नहीं होता तो बाकी लोग आते क्या? नहीं आते। तो इसी प्रकार वासुदेव परावेदा, वेदों
उसके ऊपर वो हैं, वेदों को प्रकट करने वाले वो परामखा, यज्ञों को प्रकट करने वाले भगवान है, उसके ऊपर हैं बेसिकली, जैसे हायरार्की होती है ना ऊपर। तो यहाँ कह रहे हैं मखमयो, कि भगवान साक्षात यज्ञों के रूप में, मखमयो है ना, साक्षात यज्ञमय हैं भगवान। और अखिल देवा देवतात्मा, सभी अखिल देव आत्मा, सभी देवताओं की आत्मा स्वयं साक्षात भगवान हैं, जो उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए घोड़े के सिर के धारण करके, है ना। और क्या करें, वाचो बभूवुषुर्ति, वाचो बभूवुरुषति मीन्स उनकी जो वेदवाणी, वाचो मीन्स जो उनकी वाणी थी वह बड़ी मधुर लग रही थी, अति मधुर लगने वाली उनकी वाणी थी। और कैसे वाणी निकल रही थी, श्वसतो अस्य नस्तः, नथुनों के द्वारा जब वह श्वास उन्होंने ली, तब उनके श्वास लेने मात्र से जो है वह वेदों की वाणी प्रकट हो रही थी, जो कि अत्यंत मनोहर थी और कानों को सुनने में अत्यंत अच्छी लग रही थी। सांस ले रहे हैं तो उनके नथुनों से वेदों के जो है सुंदर सुंदर जो है अलंकृत वाणी सुनाई दे रही थी, वह उत्पन्न हो रही थी सांस लेने मात्र से भगवान। तो ऐसे भगवान प्रकट हुए उनके यज्ञ स्थली में, ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली में, जिन्होंने घोड़े का जो है जो घोड़े का मुख था वो धारण किया। तो हयग्रीव जो है ये भगवान का अवतार भी है और एक हयग्रीव असुर भी है। असुर भी आया एक आगे चल के, उसकी अगले श्लोक में हम कथा सुनेंगे, जब एक हयग्रीव आता है असुर, जिसने ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा लिया था। फिर भगवान उसको जो है जाके वध करके वापस स्थापित, वापस वेद लाके ब्रह्मा जी को दे देते हैं। तो वो एक हयग्रीव असुर है और एक हयग्रीव यहाँ पे भगवान है, दोनों है, कंफ्यूजन नहीं होना हमारे। कहीं बोल देगा कोई, अरे हयग्रीव तो असुर है जी, आप बोलोगे अरे हमने तो भगवान पढ़ा है। तो इसका ये वर्णन आता है श्लोक क्रमांक 5.18.6, 5.18.6 में भी इसका वर्णन आता है। उसमें क्या कहते हैं, कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर उन्हें रसातल ले गया, किंतु श्री भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यह वर्णन है कि जो हयग्रीव भगवान है, उन्होंने क्या किया था, जब ब्रह्मा जी का जो है सारा वेदों को चुरा लिया था असुर ने, तब भगवान हयग्रीव का रूप धारण किए थे और उसको जाके लेके आए थे वहां से, कल्प के अंत में। तो कल्प के अंत में मीन्स जो पूरा ब्रह्मा जी का पूरा दिन समाप्त होता है, कल्प उसे कहते हैं कल्प, है ना। क्या म्यूट कर लें अपना। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुराकर उन्हें रसातल ले गया। मतलब जो पृथ्वी ब्रह्मांड के नीचे जो भगवान के पसीने का जल है उसमें लेके चला गया, किंतु भगवान ने हयग्रीव के रूप में धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा से विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। तो जिस प्रकार पृथ्वी को भी रसातल में डाल दिया गया था हिरणाक्ष के द्वारा, है ना, उसी प्रकार वेदों को भी असुरों ने उठा के रसातल में डाल दिया। उस समय भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने वहां से पृथ्वी को उठा लिया था। अब इस समय वह हयग्रीव का रूप धारण करके उसी वेदों को उठाकर वापस ब्रह्मा जी को दे देते। तो कंफ्यूजन नहीं होना हमारे को, है ना, कि कंफ्यूजन होगा क्या होगा। तो आगे चल के अगले श्लोक में मैं बताया हयग्रीव एक असुर भी आएगा, मैं उसका वर्णन करूंगा अगले श्लोक में, है ना, मत्स्य अवतार में। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान को कि भगवान स्वयं ज्ञानमय है, वह वेदमय है ना? तो हमने भगवान के जो तत्व पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था, है ना, विशुद्धम केवलम ज्ञानम,
केवलम ज्ञानम, भगवान क्या है? केवल ज्ञानमय है। उनके अंदर पूरा, जैसे हमारे शरीर में मल मूत्र रक्त मज्जा है ना इत्यादि सब भरे पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान के अंदर केवल ज्ञान है। उनका शरीर ज्ञानमय है और भगवान से उनका नाम अभिन्न है ना, हमने पढ़ा है भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो अर्थात नाम भी भगवान का स्वरूप है, मतलब भगवान जो ज्ञानमय है तो नाम भी ज्ञानमय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? मेरे समान अगर कोई और है और उसके समान कोई और है, तो मैं भी थर्ड आदमी के समान हुआ कि नहीं? हो गया, है ना। प्रभु आप भी 6 फुट के हैं और हमारे दूसरे प्रभु एक हैं, उनका भी हाइट 6 फुट है। अच्छा अच्छा, उसकी भी हाइट किसी और के साथ मिलती है 6 फुट के, वो भी 6 फुट के, तो हमारी और तीसरे की भी हाइट मिली कि नहीं मिली? सेम हो गई। यस, बराबर है, वो हम भी इज इक्वल टू सेम, ए इज इक्वल टू सी हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि भगवान स्वयं ज्ञानमय है और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, सारी शक्तियां भगवान ने अपने नाम में डाल दी हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाम भी भगवान का जो है वो ज्ञानमय हो गया। इसीलिए भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित होता है खुद ब खुद, क्योंकि वो ज्ञानमय है। भगवान ज्ञानमय है और भगवान का नाम भी ज्ञानमय है, इसलिए नाम मात्र लेने से व्यक्ति को सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाए। कई बार आपने देखा होगा, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गया, है ना। एक वो बाबा जी आते जो अंधे हैं, है ना, उन्होंने कभी, अंधे बचपन से अंधे हैं, क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूँ, जो बड़े सीनियर हैं, और उनको सारे श्लोक याद हैं, संस्कृत के। रामभद्राचार्य। क्या नाम है उनका? बलभद्र बलभद्राचार्य। बलभद्र, रामभद्राचार्य। हाँ बलभद्राचार्य। तो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन सारे के सारे उनको श्लोक याद हैं। कैसे याद है? ऐसे याद है। भगवान के नाम जो है वो ज्ञानमय है, और नाम का उच्चारण करते 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 रहने से क्या होगा, धीरे धीरे वह नाम ही ज्ञान धीरे धीरे हमारे अंदर प्रकाशित करते जाता है, और हम एक दिन सभी वेदों के ज्ञाता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ज्ञानमय है, वेदमय है। सभी वेद वेद भगवान के ही द्वारा तो प्रकट हुए हैं। वेदों में जानने लायक क्या है? भगवान कहते हैं मेरे को ही तो जानने लायक। तो इस प्रकार छंदोमय मीन्स जो है भगवान ज्ञान, सभी ज्ञान के कारण। और मखोमयो, मखमयो मीन्स समस्त यज्ञ भगवान के लिए ही है ना। और ये तो सभी जानते हैं यज्ञ, है ना। भगवान ने भगवत गीता के 5.29 में कहा है, ये भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जान जाता है कि मैं सभी के हृदय में हूं और मैं ही जो है समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, वही शांति प्राप्त करता है। तो यज्ञ किसके लिए है? बेसिकली भगवान के लिए ही यज्ञ हैं प्रभु। लेकिन यज्ञ तो हम देवताओं के लिए करते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं देवतात्मा, है ना। देवतात्मा मीन्स कि समस्त देवताओं की आत्मा कौन है? भगवान। आप ठीक है देवता के लिए कर रहे हैं, लेकिन देवता तो भगवान की आत्मा है। देवताओं के अंदर जो आत्मा है वो भी तो भगवान है। उल्टा बोलते हैं, देवता भगवान की आत्मा नहीं, भगवान देवताओं की आत्मा है। तो भगवान के कारण देवता का अस्तित्व है। देवताओं की शक्ति भगवान के कारण है। देवताओं के द्वारा जो दिया जा रहा है वो उनको भगवान दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली भगवान ही हुए कि नहीं हुए, है ना। तो देवतात्मा, समस्त देवता भगवान के कारण ही अस्तित्व में होते हैं, और उनको जो शक्ति मिलती है वो भगवान ही देते हैं। हमने पढ़ा है भगवत गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उसमें कहते हैं ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम एव कौन्त्वे यजन्ति अविधि पूर्वकम। इसमें कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं,
वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यद्यपि जो देवता की पूजा कर रहा है वो देवता की पूजा कर रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी कर रहा है, लेकिन वो गलत ढंग से कर रहा है। ये प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि देवता भी भगवान के ही अधीन है ना। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के पास, मोदी के पास जाना है और हम उनके पीए के पास जाएंगे, पहले भाई पीए साहब हमारा ये काम करा दो, काम करा दो, तो अर्थ क्या हुआ? बेसिकली हम मोदी से ही काम कराने के लिए जा रहे हैं। यद्यपि हम उनसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन काम तो वही करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि सपोज करो बिजली का बिल है ना, घर की बिजली का बिल है ना, तो उसको पटाने के लिए हम किसी व्यक्ति के हाथ में जाते हैं, ऑफिस में किसी आदमी के हाथ में अपने बिजली का बिल पैसा दे देते हैं। तो क्या वो आदमी हमें बिजली दे रहा है? नहीं, वो आदमी बिजली नहीं दे रहा। तो हम उसको पैसा क्यों दें? वह व्यक्ति सरकार के बिहाफ में पैसा ले रहा है और सरकार बिजली दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमने इनडायरेक्टली सरकार को ही पैसा दिया, क्योंकि वह सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए हमने उसको पैसा दिया और उसने फिर सरकार के अकाउंट में सरकार को जमा किया और सरकार ने उसके बदले हमको बिजली दी। तो उसी प्रकार देवतात्मः, देवताओं के लिए जो यज्ञ करते हैं, तो देवताओं को जब हम देते हैं तो देवता उसमें से भगवान को दे देते हैं, क्योंकि देवताओं का अस्तित्व भगवान के कारण है और भगवान की शक्ति के द्वारा देवता हमको वापस कुछ न कुछ वह आशीर्वाद कृपा के रूप में देते हैं। अविधि पूर्वकम, इसका अर्थ है ना। तो भगवान जो है वह वहां पे घोड़े के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने जो है ब्रह्मा जी के समस्त जो है यज्ञशाला में वहां पे वो खड़े थे, स्वर्ण कांति के समान थे। और आगे चल के कल्प के अंत में जब वेदों का चुरा लिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तब यही हयग्रीव भगवान जो है वो जाके उन वेदों को रसातल से निकाल के ला के ब्रह्मा जी के हाथ में वापस दिए थे। उनके आग्रह पे, उनके रिक्वेस्ट करने पे ब्रह्मा जी ने जब देखा कि वेद खत्म हो गए मेरे पास, बिना वेदों का ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के जो है सृष्टि नहीं, बिना ज्ञान के कर्म नहीं, बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो पाएगा ना। किसको क्या कर्म देना है, किसको क्या स्वभाव देना है, ब्रह्मा जी को क्या मालूम, ज्ञान ही नहीं, बेचारे परेशान हो जाएंगे ऐसे। तो इस प्रकार जो है इन्होंने जो है ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। तीन चीजें बताई गई हैं, छांदोमय, मखुमय और अखिल देवतात्म। कि छांदोमय मीन्स जो है कर्म कांड, जो वेदों में कर्म कांड का वर्णन है, कर्म कांड का भी रूप बेसिकली भगवान ही है। यहाँ कह रहा है छंदोमयो, भगवान का रूप क्या था? वेदमय था। वेदमय, वेद क्यों है? कर्म करने के लिए, कर्म कांड करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति कर सके। कर्म कांड में लिखा है स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, है ना, पुत्र कैसे होगा। यज्ञ कर लेते थे लोग पहले पुत्र प्राप्ति के लिए, या अन्य जो भी कार्य करते थे वह कर्म कांड का जो है पार्ट है। और कर्म कांड बेसिकली इच्छा पूर्ति के लिए था, कामनाएं पूर्ति करने के लिए भगवान ने वेदों को बनाया, ताकि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो धर्म अनुसार कर्म कांड करते हुए वो देवताओं से लेके अपना इच्छा पूर्ति कर ले। तो छंदोमयो कर्म कांड के लिए है और मखमयो यज्ञ जो है वो ज्ञान कांड के लिए है ना। ज्ञान, है ना, अनेक अनेक जो है पुरोहित लोग यज्ञ करते हैं, है ना, ओम स्वस्तानु, ये सब इस तरह का करते हैं, वो ज्ञान कांड आ जाता है। और उसके बाद अखिल देवतात्म मीन्स जो देवता कांड। अब देवता कांड बोले क्या हो गया ये, पहले तो कभी सुना नहीं। तो बेसिकली देवताओं की उपासना करते हैं जब हम किसी का जो है स्पेशली शिव जी का 16 सोमवार का उपास रख लिया, है ना, सूर्य देव को जल चढ़ा दिया, है ना, और चंद्र को जो है वो छन्नी से देख डाला, है कि नहीं। पति की लंबी आयु के लिए उपवास रख के चंद्रमा को जो है अर्घ दे देते हैं। तो क्या कामना हुई? कि मेरी पति की जो है लंबी उम्र हो जाए। तो ये देवता को जब हम आग्रह करते हैं चंद्र देव को, तो ये देवता कांड कहला जाता है ना। तो देवता कांड के द्वारा
व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करता है, बेसिकली अपने लिए सुख की ये कामना करता है, तो ये देवताओं की कृपा से हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं, कई बार हो भी जाता है। तो पहला छंदों में यज्ञ करना पड़ेगा वेदों के द्वारा, और उच्चारण करके उस यज्ञ के द्वारा हम अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे। और जो देवतामय है, मीन्स देवताओं की कोई विशेष, जैसे नवरात्र आ गया, नवरात्र में नंगे पैर रख लिए और एक उपवास रख लिए लंबा चौड़ा मैया का, तो हमने क्या किया, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवता को प्रसन्न कर लिया, उससे हमने अपनी इच्छा पूर्ति कर ली। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हयग्रीव अवतार का वर्णन है। तो यहाँ कह सकते हैं इसमें कि अरे भगवान को क्या जरूरत पड़ गई कि निकृष्ट ये घोड़े का रूप धारण कर लिया। घोड़ा तो निकृष्ट है ना, उत्कृष्ट तो नहीं है। भगवान को क्या जरूरत पड़ गई घोड़े का रूप धारण करने के लिए। तो कह रहे हैं भगवान का रूप कोई भी निकृष्ट नहीं होता, इसीलिए कह रहे हैं छंदोमयो मखामयो देवतात्मः, ये निकृष्ट नहीं है, ये तो हमारी दृष्टि है कि हम घोड़े के रूप को देख रहे हैं और निकृष्ट मान। लेकिन जब देखते हैं तो सब कुछ तो 5 तत्व से बना। जब भगवान आते ना हंस अवतार में 4 कुमार के सामने, जब वो प्रश्न पूछते हैं कि इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते कि मन इंद्रिय विषय में प्रवेश करते, तब भगवान आते हैं सामने और उनसे प्रश्न करते हैं, उनको देख के जो है प्रणाम करते हैं। तो 4 कुमार प्रणाम करते, तो भगवान कहते हैं तुम किसे प्रणाम कर रहे हो, 5 तत्वों को प्रणाम कर रहे हो कि मुझे प्रणाम कर रहे हो। बोले 5 तत्व में तो फिर तुमको ऐसे प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम पृथ्वी, प्रणाम वायु, प्रणाम अग्नि, प्रणाम जल और प्रणाम आकाश, लेकिन तुम मुझे भगवान के रूप में प्रणाम कर रहे हो, तो तुम वास्तव में किसे प्रणाम कर रहे हो। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते भगवान, उनको उलझा देते 4 कुमार को कि तुम उलझाने आए हो ना बेचारे ब्रह्मा को मन और इंद्रिय के चक्कर में, तो मैं तुम्हें उलझा देता हूँ। तो भगवान ही उनको उलझा देते हैं कि यद्यपि तो ये 5 तत्व ही सर्वत्र हैं, तो तुम एक्चुअली किसे देख रहे हो, तुम किसको क्या देख के मान रहे हो। किसी के अंदर 5 तत्व देख के भगवान मान रहे हो, किसी के अंदर 5 तत्व देख के उसको निकृष्ट जीव मान रहे हो, उत्कृष्ट जीव मान रहे हो। तुम ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो जब तत्वों को देख रहे हो। तो फिर बेचारों को समझ में आता है कि हमने गलत जगह गलत क्वेश्चन पूछ डाला। उनको फिर समझ में आता है। तो इस प्रकार यहाँ हयग्रीव अवतार में भगवान आते हैं और ब्रह्मा जी के वेदों की रक्षा करते हैं, है ना। तो आज अगले श्लोक में तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे हम, है कि नहीं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं इसका तात्पर्य, ठीक है। इसमें कह रहे हैं वैदिक स्तोत्र प्रायः उन सकाम कर्मियों के लिए है जो यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने वालों के लिए वैदिक स्तोत्र हैं, मीन्स जो छंदमयो है ना, वह कर्म कांडियों के लिए, यज्ञ के लिए है, जो यज्ञ करके अपनी इच्छा पूर्ति करे और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। तो फल प्राप्ति करते हैं, फिर अलग अलग देवताओं को उनका भाग दिया जाता है। तो यज्ञ वैसे तो कर्म कांड हो गया, लेकिन यज्ञ में किसी विशेष देवता का आह्वान किया जाता है, उस देवता को प्रसन्न किया जाता है और उसको कुछ न कुछ भाग दिया जाता है, तब वह देवता प्रसन्न होकर हमें दे देता है। किंतु श्री भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्रोत है, अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाता। बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है उसने लगभग सभी वेद और समस्त अनुष्ठान कर लिए ना। एक श्लोक आता है 3.33.8, इसमें क्या कहते हैं, हाँ 3.33.7, इसमें कहते हैं अहो बत श्रपचोवतो गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपस्तपसे जुहु सस्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णम गृणंति ये ते। अर्थात वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवा आपके पवित्र नाम का जप करती है। कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं, और नाम जप करने से सभी तपस्या हवन सभी सदाचार प्राप्त होंगे, और नाम जप करने
से तीर्थ स्थानों में स्नान, वेद अध्ययन भी प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहे हैं अहो बत श्रपचो अतो गरियान। अहो बत, क्या बात है भाई। अहो मीन्स वाह वाह वाह, वाहवाही करते हैं जब। अहो बत श्रपचो गरियान, उनकी क्या तारीफ करें जो कुत्ता खाने वाले घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसा कह रहे हैं श्लोक में, मैं कि नहीं कह रहा हूँ। कुत्ता खाने वाले यद्यपि घर में भी कोई उत्पन्न हुआ है, लेकिन अहो उसका क्या तो भाग्य है, कितना तो सुंदर आदमी है वो, जिसने, यद्यपि वो उत्पन्न तो ऐसे घर में है जो चांडाल है, जो कुत्ता भी खाते हैं, लेकिन क्या करता है वो, यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के आगरे भाग में हे भगवान आपका नाम सदा सदा स्थित रहता है, उसका क्या भाग्य है। यद्यपि वो कौन से कुल में उत्पन्न हुआ है, कुत्ता खाने वाले कुल में, तो भी क्या करें, तेपस तपसे, तो ये क्या माना जाएगा कि वो भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसने सारी तपस्या कर डाली है। तेपस तपसे, उसने सब तपस्या कर डाली है भाई, उसने कुछ भी एक तपस्या भी छोड़ी नहीं है। और क्या किया उसने, जुहू, समस्त यज्ञ कर डाले हैं, ये माना जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहा है। और सस्नु आर्य, सस्नु मीन्स समस्त नदियों में स्नान कर लिया है, और आर्य मीन्स आर्य व्रत माना जाएगा, उसने आर्य धर्म को फॉलो किया है, क्योंकि उसने भगवान का नाम जप किया है। और क्या करें, ब्रह्मनुचूर्णाम मीन्स समस्त वेद पढ़ लिए हैं, ये माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जीवा के आगरे भाग में भगवान आपका नाम रहता है सदा सदा, है ना। गृणंति ये थे, ये ऐसा माना जाना चाहिए कि जो व्यक्ति भले ही चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ, भगवान का नाम जप कर रहा है, उसने समस्त तपस्या कर ली है, समस्त यज्ञ कर लिए हैं, समस्त नदियों में स्नान कर लिए हैं, और वो आर्य व्रत माना जाएगा, उसने आर्य धर्म को फॉलो किया है, और उसने समस्त वेदों का अध्ययन किया है, ये माना जाएगा। सोचो, भगवान का नाम जप करने मात्र से, है ना। वैसे भी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। क्या विप्र, क्या सन्यासी, और क्या शूद्र, ये सब नहीं है कोई काम की चीजें। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नाय, ये तीनों भी क्यों ना रहे हैं, लेकिन जय कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, सही गुरु है, वही गुरु है। भले वो विप्र क्यों ना हो, वो शूद्र क्यों ना हो, वो सन्यासी क्यों ना हो, वो गृहस्थ क्यों ना हो, वो किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम का क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण को तत्व से जो जानता है वो गुरु है, बस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से कुल में उत्पन्न हुआ है, वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, या वैश्य है कि शूद्र है, कि ब्रह्मचर्य है कि गृहस्थ है, कि सन्यास है कि वानप्रस्थ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण को जान रहा है तो वो गुरु है। तो उसको सदा सदा ऊपर रखा जाता है, जो कृष्ण को जानता है तत्व से। तो जो कृष्ण को जानता है उसके सामने स्वतः स्वतः खुद ब खुद सब लोग नीचे झुक जाते, झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी को। अगर आप किसी को ज्ञान देंगे ना भगवत गीता और भागवतम का, तो वो स्वतः झुक जाएगा हमारे सामने, स्वतः, उसको झुकाने के लिए जरूरत नहीं है। एक श्लोक आता है जिसमें ये कहते हैं, जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मैत्री पूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्मा मस्तक झुकाते हैं। जो भगवान से मैत्री पूर्वक रहता है, भगवान को सदा स्मरण करता है, जिसने भगवान को अपना मित्र बना लिया है, उसके सामने सभी लोग झुकते हैं। जैसे स्वतः पानी नीचे की ओर गिरता है, वैसे उनका मस्तक नीचे की ओर झुक जाता है। ये कह रहे हैं 4.9.47 में, मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो इस प्रकार भगवान के साक्षात्कार में लगे रहने से स्वतः हमारे को संसार में हमारा मान खुद ब खुद बढ़ जाता है। ये भगवान कराते बेसिकली, और कोई नहीं कराता। भगवान कहते हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों का जो है पूजा होना चाहिए,
बहुत सुंदर है ना। कल परसों भी हमने वर्णन किया था इस श्लोक का। कहते हैं, न में अभक्त चतुर्वेदी मद भक्त श्रपच प्रिय। फिर श्वपच आ गया, मीन्स कुत्ता खाने वाले की बात चल रही। ये बार बार कुत्ता खाने के लिए बात करते हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। न मैं अभक्त चतुर्वेदी, मेरा जो अभक्त है लेकिन वो चतुर्वेदी है, चारों वेदों को जानता है लेकिन अभक्त है, वो प्रिय नहीं है। लेकिन मद भक्त स्वचप प्रिय, यद्यपि वह अगर कुत्ता खाने वाले घर में भी है, उत्पन्न हुआ, लेकिन मेरा भक्त है तो वो मुझे प्रिय है। क्या कह रहे हैं और आगे भगवान, तस्मई देयम ततो ग्राह्यम, उसके साथ उसको दान दो और उससे ले भी सकते हो आप, प्रसाद ले लो, कृपा ले लो, है ना, उनसे उनको दे सकते हो और उनसे ले सकते हो। क्या कह रहे हैं आगे, सच पूज्यो यथा ही अहम, और वो जैसे मैं पूजनीय हूं वैसे वह भी पूजनीय है। सच पूज्यो यथा ही अहम, जैसे मैं पूज्य हूं वैसे वो भी पूज्य है। यद्यपि वो श्रपचः, ऐसे घर में उत्पन्न हुआ है जो कुत्ता खाते, जो चांडाल कुल में है, लेकिन वो मेरा भक्त है। मद भक्त श्रचपः प्रिय, वो मुझे प्रिय है क्योंकि मेरा भक्त है। तो भगवान की जो भक्ति करता है उसकी पूजा, भगवान कहते हैं मेरे जैसी पूजा होनी चाहिए। तभी हम हमारे आचार्यों को, श्रील प्रभुपाद की पूजा हम ऐसी करते हैं जैसे भगवान की पूजा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना मेरे जैसी पूजा होनी चाहिए उसकी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान के भक्त होने से क्या होता है, भगवान उनका मान खुद ब खुद ऊपर करते हैं, हम नहीं करते, वो खुद कराते हैं दूसरों से। उनके हृदय में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न करा देते हैं कि ये तुमको मुझे देने वाला है तो पहले इसकी शरण में जाओ, है ना। बोलते हैं ना, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। तो ब्रह्मांड में अनेक योनियों में घूमने घूमने के बाद फाइनली इस योनि में आके भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई है। तो किसके माध्यम से हुई है, गुरु के माध्यम से। तो गुरु को साइड कर देंगे क्या, भगवान कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो गुरु को साइड कर देता है उस व्यक्ति को भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करता। क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर आता है ना। गुरु, एक बड़ा सुंदर लाइन में कल परसों पढ़ रहा था कि गुरु की कृपा ही सर्व सबसे बड़ी मंगलमय, शिष्य मंगलम, गुरु कृपा ही शिष्य से मंगलम। गुरु कृपा शिष्य के लिए सबसे बड़ा मंगल है और कुछ नहीं। तो व्यक्ति को अपने गुरु पे सदा जो है आश्रित रहना चाहिए। और गुरु, हाँ ये ना, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, साधना नाम कारणम न मंत्र औषधयोगेन सिद्धि भवती। गुरु की कृपा ही शिष्य का परम कल्याण करती है। केवल मंत्रों के जाप, जड़ी बूटी, औषधियां या योग के अभ्यास से सिद्धि या मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसके लिए वास्तविक और मुख्य आधार केवल सद्गुरु की कृपा ही है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो जो व्यक्ति गुरु को साइड कर देगा तो भगवान उसको क्या करेंगे साइड कर। तो एक जो प्रोटोकॉल होता है ना मिलने का, भैया क्या समय है, उसका सीएम के पास जाएंगे मिलने तो प्रोटोकॉल होगा, आपकी चेकिंग होगी, आपके साथ उनका पीए जाएगा, पहले जाएगा, मिलाएगा, बताएगा ये आए हैं मिलने, फिर उनके साथ जाना पड़ेगा तब मिलाएगा। तो प्रोटोकॉल होता है एक, इसके बाद ही ये मिलेंगे, उसके बाद, उससे पहले नहीं मिल सकते, डायरेक्ट नहीं मिल सकते। तो वैसे ही गुरु हैं, गुरु के बाद ही भगवान की प्राप्ति होती है। और इसलिए सदा गुरु को ऊपर रखना चाहिए हमें। गुरु के प्रति शरणागति सदा सदा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। प्रभु जी, सत्यम प्रभु जी कहाँ गए? श्लोक डाल देते थे वो चैट बॉक्स में, आजकल बिल्कुल 2-3-4 दिन से नहीं डल रहे हैं। उनका क्या नाइट ड्यूटी व्यूटी चलता रहता है ना प्रभु जी का। अच्छा जी, वो डाल देते तो रेफरेंस बड़े अच्छे से मिल जाते हैं। सही कह रहे हैं वो। है ना, सत्यम प्रभु तो हैं, अभी ऑनलाइन है।
दिख तो रहे हैं। सत्यम प्रभु हरि 3-4 बोल, दिन से आवाज आ डाल रही है? नहीं रहे। हरे कृष्णा सत्यम प्रभु, आपकी डिमांड है प्रभु, आप डालो सब श्लोकों को। जी प्रभु जी करता हूँ कल। हाँ, बिल्कुल। डालिए डालिए। जी, हरे कल ही कृष्ण। प्रभु जी का फोन आया, कल ही प्रभु जी का, सत्यम प्रभु का फोन आया। बेचारे जॉब के कारण थोड़े परेशान हैं। बोलते हैं प्रभु, मैं सेवा बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा है, कभी नाइट है, कभी डे है, कभी कुछ है, कभी कहीं है, छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन मैं हृदय से चाहता हूँ कुछ ऐसी करो प्रार्थना कि मैं सेवा भी कर सकूं, संग भी करूं, आप लोगों के साथ रहूं। तो बड़े बेचारे परेशान हैं प्रभु जी। भक्तों के हृदय में ना ये दुख रहता है सदा कि भगवान की भक्ति, सेवा, गुरु की सेवा, साथ उनका संग, उनके लिए कुछ कर लें, तो उनसे वंचित है बेचारे प्रभु। बहुत 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 तकलीफ में है बेचारे। उनका हृदय बहुत कोमल है ना, शरणागति बहुत है, बेचारे परेशान है। आप सब प्रार्थना करिए ठीक। कि कहीं ऐसी उसकी जॉब हो जाए बेचारों की, ताकि वो बढ़िया भक्ति अच्छे से करें और वैष्णव का संग और सेवा कर सकें। ठीक है। एक दिन प्रभु जी आप जब दुर्ग गए थे, सत्यम प्रभु जी ने क्लास ली थी, बहुत अच्छी क्लास ली थी प्रभु जी। अच्छा, हरि बोल। बहुत अच्छा बोला सत्यम बहुत प्रभु। अच्छी क्लास ली थी। बहुत अच्छी क्लास ली थी सत्यम प्रभु। ढंग से समझाया था। अच्छा, हरि बोल। प्रभु जी नोट्स वोट्स बहुत अच्छा बनाते हैं, प्रयास भी जी। अच्छा करते हैं। ठीक है, भगवान उनकी कुछ न कुछ जो है रक्षा करके भक्ति बढ़ाएंगे उनके जीवन में। अभी बेचारे बहुत तकलीफ से जॉब में परेशान है, दिन रात, कभी सुबह जगना है, कभी रात को जगना है, कभी 2 दिन में 2-2 ड्यूटी हो जाती, 2 शिफ्ट कर लेते हैं बेचारे, सोने को नहीं मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इच्छा तो बहुत है उनकी भक्ति करने की, सेवा करने की, डिजायर। शिला प्रभुपाद कहते थे कि डिजायर इज द वन थिंग जो हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है, केवल डिजायर। अगर डिजायर होगी तो भगवान मिल जाएंगे, डिजायर नहीं होगी तो नहीं। तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है? यस रितिका माता जी कहिए। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हरे कृष्णा रितिका माता जी। हाँ बोलिए हरे बोलिए, अब आई कृष्ण थी। प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी छंदोमय, मखमय और देवतामय एक बार फिर से बता दीजिए ना। हम्म छंदमय, छंदमय मीन्स वेदों, छंद मीन्स वेद। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में हमने पढ़ा है भगवत गीता में, है ना, उसमें कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वितः। यह जो सृष्टि है ये उल्टा पेड़ है ना, ये अश्वत्थ का उल्टा पेड़ है। और छंदांसि यस्य पर्णानि, इसके पत्ते जो हैं वो छंद हैं। वहां पे भी हमने पढ़ा था ये छंद है। छंद क्या होता है? छंद मीन्स वेदों में जो श्लोक हैं उनको छंद कहा जाता है। जैसे भगवत गीता जो है ना, ये कौन से छंद में लिखी हुई है? अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद मीन्स 8 8 8 8, 4 लाइन हो गई, 8 अक्षर की, 8 अक्षर की, 8 अक्षर की, 8, इसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। इसी प्रकार अनेक अनेक छंद होते हैं, है ना, जिसमें 12 लाइन होती है, 11 अक्षरों की लाइन होती है, 12 अक्षरों की लाइन होती है, 2 लाइन होती है, 4 लाइन होती है। हमने इसमें बहुत डिटेलिंग में बात की है। तो ये सब छंद कहलाते हैं। तो अब छंदमयो मीन्स समस्त वेदों के जो श्लोक हैं वो कौन है? स्वयं साक्षात भगवान है, छंदमयो, है ना। इसलिए उनको कर्म कांड कहा जाता है, क्योंकि वेदों में कर्म कांड का वर्णन है ना, यज्ञ कैसे करना है, कैसे अनुष्ठान करना है, कैसे अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, गृह प्रवेश यज्ञ, राजसू यज्ञ, ये सब कैसे करना है, ये सब छंद में लिखा है। छंदों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा उनको किया जाता है। तो ये छंदमयो हो गया। और दूसरा हो गया यज्ञमयो, है ना। यज्ञमयो, यज्ञ मीन्स जो भगवान के लिए यज्ञ किया जाता है।
सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान कहने ना, सर्व है ना, भोक्ताराम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वर। इस संसार के समस्त यज्ञ मेरे लिए किए जाते। यद्यपि हमको ऐसा लग रहा है कि हम तो देवता के लिए कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में फिर कहते भगवान देवतात्मा, क्योंकि देवता की भी आत्मा मैं ही हूं। देवता भी मेरे कारण ही अस्तित्व में है ना। और समस्त देवता जो हैं, यद्यपि लोग उनकी पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली मेरी ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही उनकी आत्मा हूं और मैं ही उनको सब कुछ देता हूं। तो इनडायरेक्टली अविधि पूर्वकम मेरी ही पूजा हो रही, तो इसलिए कह रहे देवतात्मा। देवताओं भी, हम जानते हैं हर मनवंतर में देवता चेंज हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो बने रहते हैं ना। तो जो देवता आता है उस मनवंतर में, उसको शक्ति भगवान देते हैं, और उस शक्ति से वो देवता हमारे को वह जो कृपा दे देते हैं। बेसिकली देवतात्मा, तो तीनों रूपों में भगवान ही। ठीक है। यस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे भगवान अवतार लेते हैं मतलब किसी विशिष्ट कारण से, जैसे भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिए थे, तो ब्रह्मा जी द्वारा उनको ऐसा मतलब वरदान मिला कि आपको ऐसे ऐसे कंडीशन है, तो भगवान उसके हिसाब से वैसा मतलब नरसिंह भगवान का अवतार लिए। फिर भगवान ने जो है वराह अवतार लिए थे, तो भगवान ने जैसे वराह अवतार लिए, फिर हैग्रीव अवतार लिए प्रभु जी। तो मतलब क्या क्या ऐसा उनका मतलब जैसे हैग्रीव अवतार क्यों लेना पड़ा प्रभु जी? जैसे जैसे इसमें बताया कि वो साक्षात वेद है, तो वेद का मतलब चोरी करके ले गए वो जो राक्षस है बोल रहे हैं, तो इसी कारण हाँ। से ही अवतार लिए हम्म। थे वेद। देखो, इनको अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो क्रियाएं हैं ना, ये हर रोज हो रही है ब्रह्मा जी के दिन में, है ना। हर रोज, हर कल्प में भगवान जो है आ रहे हैं हयग्रीव के रूप में, हर कल्प में। हर कल्प में भगवान नरसिंह भी बन के आ रहे हैं, हर कल्प। भगवान के जो ये जो अवतार हैं, जो रूप हैं, वो शाश्वत है ना। ऐसा नहीं है कि अभी प्रहलाद आ गए और प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह आ गए, है ना। नरसिंह रूप अभी बना भगवान का, क्यों? क्योंकि जो है प्रहलाद ने प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी ने ऐसे वरदान दे दिया था, इसलिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ गया। ये रूप स्पेशली लिया गया है ऐसा। देखिए, कारण तो ये ठीक है, लेकिन ये शाश्वत है। भगवान के सारे वैकुंठ शाश्वत होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं है कि अभी अभी बना और बाद पहले नहीं था बाद में बन गया, ऐसा नहीं है, सदा रहते हैं। तो ये क्रियाएं ना सदा चलती आ रही। ब्रह्मा जी का रोज दिन में, रोज प्रहलाद महाराज आ रहे हैं, ध्रुव महाराज आ रहे हैं, रोज ब्रह्मा जी के हयग्रीव आ रहे हैं। जैसे हम रोज दुकान जाते हैं ना, आप रोज जॉब में जाते कि नहीं जाते? रोज जाते हैं। क्या करते प्रभु वहां पे? अकाउंटिंग करते प्रभु। अच्छा, कंप्यूटर खोलते हैं क्या? हाँ, रोज खोलते हैं। तो अगर कोई आपके ऑफिस में बताएगा कि गौतम प्रभु हमारे यहाँ 11 बजे आ जाते हैं और लगभग 11:30 बजे वो अपना कंप्यूटर खोलते हैं, तो सुनने वाला क्या बोलेगा? अरे आप तो भविष्य जानता हो, आप तो भविष्य की बात जानते हो। अरे 11 बजे आएंगे, आपको पहले से ही मालूम है। और वो कंप्यूटर चालू करेंगे, ये भी पहले से मालूम है। वाह वाह वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हो। तो वैसे ही है, भगवान हर रोज आते हैं और हर रोज अपने कार्यों को करते हैं। यही ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो आते हैं और वो ऐसा ऐसा करते हैं। वो क्योंकि रोज का काम है, रोज कर रहे हैं, इसलिए वो बता रहे हैं। तो कोई विशेष मतलब इसको, हमको ऐसा नहीं कि केवल इसी के लिए वो उन्होंने नया एक धारण कर लिया। उनके अनेक हैं, इतने सारे अनेक हैं कि आपकी जो कल्पना है उनसे ज्यादा है उनके भगवान के वैकुंठ। जैसा जब जिसकी डिमांड होती है वैसा वो, जैसे दुकान में जाएंगे आप, है ना, हमारे स्वपन प्रभु की दवाई की शॉप है ना, बोलेंगे अब प्रभु एक काम करो, मेरे को सर्दी भी है, सर दर्द भी है, पीठ दर्द भी है और पैर में भी थोड़ी चोट आई हुई है, गोली वही गोली दे दो। तो फटाफट निकालेंगे, एक गोली निकाल के दे दे। अरे तो उनको पहले से मालूम था कि आपको ये सब होगा, तो हम ऐसी गोली बना के रखे हैं आपके लिए, या आपके लिए स्पेशली गोली बनाई क्या उन्होंने? नहीं नहीं, गोली थी पहले से, आपकी जरूरत के हिसाब से उस गोली को दिया गया। तो प्रभु क्या मेरे लिए ही स्पेशली गोली बनाई गई थी? नहीं नहीं नहीं।
स्पेशली गोली नहीं बनाई गई, जैसी स्थिति वैसी गोली। तो भगवान इतने सारे रूपों में ऑलरेडी हैं, जैसी स्थिति होती है वैसी उसी रूप वाले भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं और वो अपनी लीला कर लेते हैं। ठीक कैसे है। एग्जाम्पल सेट कर लेते प्रभु जी आप, कैसे एग्जाम्पल सेट, कहाँ दवाई से रिलेट करके आपने गजब सच बताना है। आप में तुरंत आ जाता, तुरंत, क्या प्रत्युत्पन्न मति है आपकी, तुरंत उदाहरण आते। धन्यवाद भगवान की राम प्रभु कृपा जी, सच में आप भगवान की कृपा से हो जाता है। और सही में क्या, प्रभु जी कैसे तुरंत आ जाते हैं आपके दिमाग में। अकल्पनीय है ये बात, अकल्पनीय है। मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरुओं की कृपा है और भगवान की कृपा है। कि मुझे दवाई तो पहले माध्यम से बना थी। दिया उन्होंने, है ना। गौतम बुद्ध प्रभु, क्लियर है ना आपका उत्तर? जी प्रभु जी क्लियर, मतलब ऑलरेडी पहले से रहते हैं प्रभु जी। जैसे समुद्र मंथन हाँ, भी हुआ तो भगवान जैसे कछुए के रूप में अवतार लिया, मतलब ऑलरेडी उस परिस्थिति में, उस स्थिति के हिसाब से ऑलरेडी पहले से ही मतलब रहते हैं, बट भगवान नहीं मतलब आ जाते हैं दोस्तों में, ऐसा समझ। अवतार, एक्चुअल में अवतार मीन्स, अवतार का अर्थ ये होता है इस संसार में आए जिस रूप में, उसे अवतार कहते हैं, है ना। भगवान का एक शाश्वत है रूप, बस उसको इस संसार में जब आए तो उसे हम अवतार कहते हैं, है ना। जो भी इस संसार में आते हैं भगवान जिस भी रूप में, उसे अवतार कहते हैं, है ना। तो अवतार का अर्थ ये है कि वो स्पेशली बने नहीं है इसके लिए, वो पहले से थे, केवल आए यहाँ पे हमारे सामने प्रकट हो गए तो हम उन्हें अवतार कहते हैं, है ना। तो ये सब पहले से ही हैं वहां पे, लेकिन जब जब आते हैं इधर लीला करने, तो ऐसे कई भगवान के अवतार मतलब रूप हैं जो नहीं भी आए हमारे सामने आज तक, हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस ब्रह्मांड में नहीं आए हों, जरूरत नहीं पड़ी हो इस ब्रह्मांड में, तो किसी और ब्रह्मांड में होंगे वो, तो उस रूप में भगवान वहां पे भी प्रकट हुए होंगे, है ना। तो हमको मालूम नहीं उस अवतार के बारे में, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अभी तक आए नहीं है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अवतरती इति अवतार, जो केवल आते हैं उन्हें अवतरिति, वो भगवान के अंश के रूप में इस संसार में आते हैं, उन्हें अवतार कहा जाता है। स्वयं कृष्ण को भी अवतारी कहा जाता है, क्योंकि इस धराधाम में, इस पृथ्वी में आए ना, वो लीला करने के लिए आए, स्वयं साक्षात भगवान आए, लेकिन जब लीला करने के लिए आए तो भी उनको अवतार कहा जाता है कृष्ण को, क्योंकि 24 अवतारों में उनका नाम आ जाता है। यद्यपि वो अवतार नहीं है, वो तो अवतारी हैं, वो तो अवतार करने वाले हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने अपने आप को इस धरती पे लाया अपने लीलाएं करने के लिए, तो भी उनको अवतार कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस धरती में भगवान का अंश आता है उन्हें अवतार ही कहा जाता है। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी, जी प्रभु जी, मतलब पता ही नहीं था प्रभु जी, ऐसा ही लगता था कि जैसे कि अभी भगवान इस कारण से ऐसे अवतार ले रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हाँ वो ऑलरेडी रहते हैं, हमको अभी पता चलता है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी एग्जाम्पल जैसे दिए, दवाई दुकान में इतनी सारी दवाई है, आपको सब तो मालूम ही नहीं है, अनेकों दवाई बैठी है उनकी दुकान में, बहुत बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है। आपको उतनी मालूम है जितनी आप लेते हो, जितने आपके घर में लाते हो, जो जिनसे काम पड़ता है, बस। वैसे ही भगवान के भी रूप हैं, हमको पता ही नहीं जी धन्यवाद प्रभु जी। है। यस यस, श्री रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रहा है? मेरा गला थोड़ा खराब है। हाँ हाँ, हरे कृष्णा यस यस, जी। आ प्रभु रही जी मेरा, खराब आवाज आ रही जी लेकिन आ रही है जी प्रभु जी, मेरा ना प्रश्न कल कल से लेकर है, कल कल के क्लास को लेकर के। प्रभु जी पहले तो प्रभु जी ये पूछना था, आचार्य विद्यासागर जो थे, बहुत ही प्रख्यात जैन मुनि थे, उनके बारे में आपने सुना था क्या प्रभु जी? जब उन्होंने प्राण त्याग किए, मतलब पूरे इंडिया में उनका वायरल हुआ था। करते हैं। हरे 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 कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम, हरे राम राम हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि हरे बोल। बोल। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राम, हरे कृष्ण।